रात के अंधेरे में कराकस के आसमान पर गूंजी मौत के परिंदों की आवाज। दुनिया के सबसे बड़े तेल खजाने पर अब अमेरिका का सीधा कंट्रोल। पूरी दुनिया को जिसकी तलाश थी, वो $50 मिलियन का मोस्ट वांटेड चेहरा अब अमेरिकी पिंजरे में। डेल्टा फोर्स ने रचा इतिहास। वेनेजुएला पर अमेरिका का सबसे बड़ा ऑपरेशन राष्ट्रपति को ही उठा डाला। अमेरिका वेनेजुएला जंग से भारत की लगी बम्पर लॉटरी, हैरान चीन। रूस के S-400 और चीन की दीवारें रह गईं धरी की धरी। ट्रंप के ऑपरेशन सदर्न स्पीयर ने बदल दिया लैटिन अमेरिका का पूरा नक्शा। एक तरफ 1800 हॉर्स पावर की मशीनें, दूसरी तरफ समुद्र में अमेरिका का 7वां बेड़ा। वेनेजुएला में हुए इस सर्जिकल स्ट्राइक से कांप उठी महाशक्तियां। क्या अब शुरू होगा तेल का नया विश्व युद्ध? खाड़ी देशों की बादशाहत खतरे में। भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी अब आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट। दोस्तों, एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो दूसरी ओर चीन ताइवान को लेकर अपनी तैयारी कर रहा है। भारत भी चीन पाकिस्तान से संभावित रूप से हो सकने वाले युद्धों की तैयारियों में लगा है। उधर सऊदी अरब और यूएई के बीच यमन को लेकर युद्ध चल ही रहा है कि इसी बीच एक ऐसी घटना घटती है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके सबको चौंका दिया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका की सबसे खतरनाक डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ही उनके बेडरूम से उठा लिया है। इस ऐतिहासिक घटना के बाद दुनिया में कोहराम मच गया है। दोस्तों, अब इसे भारत के एंगल से देखें तो अमेरिका और वेनेजुएला की ये जंग भारत के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज दे गई है, जिसने भारत की लॉटरी लगा दी है। यूं समझ लीजिए, भारत की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, आखिर ये हुआ कैसे? क्या क्या हुआ? कैसे अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया और भारत के लिए ये कैसे खुशखबरी बन गई है? चलिए सिलसिलेवार जानते हैं। तो दोस्तों, ये रात सामान्य नहीं थी। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में जब घड़ी की सुइयां 3 जनवरी 2026 की सुबह का इशारा कर रही थी, ठीक उसी वक्त आसमान का सीना चीरते हुए कुछ ऐसा नीचे उतरा जिसकी कल्पना न तो वेनेजुएला की सेना ने की थी और न ही दुनिया की किसी खुफिया एजेंसी को इसकी भनक लगी। शहर के पोश इलाके मिराफ्लोरेस पैलेस के आसपास अचानक बिजली गुल हो गई, संचार सेवाएं ठप पड़ गईं और फिर शुरू हुआ वो तांडव जिसे देखकर वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड्स की रूह कांप गई। ये कोई आम हमला नहीं था, न ही ये कोई बगावत थी। ये एक ऐसा सुनियोजित चक्रव्यूह था जिसे भेदने के लिए हजारों किलोमीटर दूर वाशिंगटन में महीनों से शतरंज की बिसात बिछाई जा रही थी। आसमान में उड़ते काले रंग के स्टील्थ हेलीकॉप्टर्स और जमीन पर उतरते वो अदृश्य शिकारी, सब कुछ इतना तेज हुआ कि पलक झपकते ही बाजी पलट गई। जिस किले को अभेद्य माना जाता था, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां अब धुएं का गुब्बार और बारूद की गंध थी। और जब सुबह हुई तो दुनिया ने फ्लोरिडा के मार-ए-लागो से एक ऐसा ऐलान सुना जिसने बीजिंग से लेकर मॉस्को तक खलबली मचा दी। आखिर उस महल के अंदर उस काली रात में क्या हुआ? वो कौन था जिसे अमेरिका जिंदा या मुर्दा अपने साथ ले जाने की कसम खा चुका था? और इस एक घटना से अब आपकी और हमारी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है? और सबसे बड़ी बात, आखिर भारत के लिए कैसे ये जंग एक जैकपॉट बन गई है? कैसे भारत मालामाल होने वाला है? हम आपको बताएंगे इस खुफिया मिशन की पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दुनिया का सबसे बड़ा मैनहंट खत्म। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो 21वीं सदी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल घटनाओं में से एक है। 3 जनवरी 2026 की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने आकर वो पुष्टि कर दी जिसका कयास पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया पर लगाया जा रहा था। जी हां, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया है। ऑपरेशन इतना सटीक और घातक था कि मादुरो को अपनी सुरक्षा टीम को ऑर्डर देने तक का मौका नहीं मिला। खबरों के मुताबिक उन्हें और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को कराकस से एयरलिफ्ट करके सीधे अमेरिका के किसी अज्ञात ठिकाने पर ले जाया गया है। सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति जिसके पास रूस का समर्थन था, जिसके पास चीन का पैसा था, वो अपने ही बेडरूम से उठा लिया गया और दुनिया देखती रह गई। इसे अमेरिका ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर का नाम दिया था, जिसकी तैयारी
2025 के अंत से ही जोरों पर थी। कराकस में हुए धमाकों की आवाज ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका अब बातचीत के मूड में नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शनिवार की सुबह शहर के कई मिलिट्री ठिकानों पर एक साथ सटीक हवाई हमले हुए। ये हमले सिर्फ मादुरो को पकड़ने के लिए नहीं थे, बल्कि वेनेजुएला के उस एयर डिफेंस सिस्टम को अंधा करने के लिए थे जो रूस ने वहां स्थापित किया था। अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स, जो पिछले कई हफ्तों से कैरेबियन सागर के ऊपर मंडरा रहे थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए वेनेजुएला के रडार को पूरी तरह जाम कर दिया था। और इसी अंधेपन का फायदा उठाकर अमेरिका की सबसे खतरनाक यूनिट डेल्टा फोर्स ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन माना जा रहा था। ये वही यूनिट है जिसने ISIS के सरगना बगदादी को खत्म किया था। आज उन्होंने दुनिया को फिर बता दिया कि अगर अमेरिका किसी को अपनी हिट लिस्ट में डाल दे तो वो पाताल से भी उसे निकाल लाते हैं। $50 मिलियन का वांटेड चेहरा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका ने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? क्या जरूरत थी एक संप्रभु देश में घुसकर उसके राष्ट्रपति को उठाने की? इसके पीछे की कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। निकोलस मादुरो पर अमेरिका ने नार्को टेररिज्म, नशीले पदार्थों की तस्करी और अराजकता के गंभीर आरोप लगाए थे। अमेरिका का मानना था कि मादुरो ने अपने देश को एक ड्रग्स के अड्डे में बदल दिया था और कार्टेल ऑफ दी सन्स के जरिए अमेरिका में कोकीन की बाढ़ ला दी थी। 2025 के अंत में जब ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाया तो मादुरो के सिर पर रखा गया इनाम बढ़ाकर $50 मिलियन कर दिया गया था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब ब्लैक वॉटर के फाउंडर और अमेरिकी सुरक्षा जगत के बैड बॉय कहे जाने वाले एरिक प्रिंस ने एक सनसनीखेज प्रस्ताव रखा था। एरिक प्रिंस ने साफ कहा था कि अगर अमेरिका $100 मिलियन का इनाम रख दे तो वेनेजुएला में जादू हो जाएगा और मादुरो को कोई अपना ही धोखा देकर सौंप देगा। और लगता है ट्रंप ने इस सलाह को गंभीरता से ले लिया। रिपोर्ट्स की माने तो मादुरो की लोकेशन की सटीक जानकारी उनके ही किसी बेहद करीबी जनरल ने अमेरिका को लीक की थी। पैसे और पावर का यह खेल इतना गहरा था कि मादुरो को खबर भी नहीं लगी कि उनका वफादार कब गद्दार बन गया। अमेरिका ने सिर्फ अपनी मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने वेनेजुएला की फौज के अंदर ही फूट डाल दी। इसे कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर, जहां गोली चलाने से पहले ही दुश्मन का दिमाग और वफादारी खरीद ली जाती है। डेल्टा फोर्स, वो जो परछाई बनकर आते हैं। जिस यूनिट ने इस नामुमकिन मिशन को अंजाम दिया, उसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। डेल्टा फोर्स अमेरिकी सेना की वो यूनिट जो आधिकारिक तौर पर शायद अस्तित्व में ही नहीं है। ये वो भूत हैं जो रात के अंधेरे में आते हैं और अपना काम करके गायब हो जाते हैं। इस ऑपरेशन में डेल्टा फोर्स ने अपनी क्लासिक हॉस्टेज रेस्क्यू और हाई वैल्यू टारगेट टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। सूत्रों के मुताबिक डेल्टा फोर्स के कमांडोज ने नाइट स्टॉकर रेजिमेंट के खास स्टील्थ हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जो रडार की पकड़ में नहीं आते। इन कमांडोज ने मिराफ्लोरेस पैलेस की सुरक्षा को भेदने के लिए ब्रीचिंग चार्जेस का इस्तेमाल किया, जिससे दीवारों में पल भर में रास्ते बन गए। मादुरो की सुरक्षा में तैनात क्यूबा के ट्रेंड कमांडोज और रशियन एडवाइजर्स को संभलने का मौका तक नहीं मिला। डेल्टा फोर्स की सबसे बड़ी खासियत है उनकी रफ्तार और सरप्राइज। जब तक मादुरो के बॉडीगार्ड्स अपनी बंदूकें लोड करते, तब तक लेजर गाइडेड स्कोप्स उनके माथे पर थे। कमरे के अंदर फ्लैश बैंग ग्रेनेड्स फेंके गए, जिससे तेज रोशनी और धमाके ने सबको अंधा कर दिया। और इसी अफरा तफरी के बीच मादुरो को हथकड़ी पहनाई गई, उनके चेहरे पर काला हुड डाला गया और उन्हें हेलीकॉप्टर में लाद दिया गया। यह पूरा ऑपरेशन महज कुछ मिनटों का था। यह अमेरिका की ताकत का वो प्रदर्शन है जो चीन और रूस को सीधी चुनौती है कि हम तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे दोस्त को उठा सकते हैं। रूस और चीन के अरमानों पर फिरा पानी। अब जरा बड़े नक्शे पर नजर डालिए। यह हमला सिर्फ मादुरो पर नहीं था, यह रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के शी जिनपिंग के मुंह पर एक करारा तमाचा है। पिछले एक दशक से रूस और चीन ने वेनेजुएला में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा था। चीन ने वेनेजुएला को कर्ज के जाल में फंसाकर वहां के तेल पर अपनी नजरें गड़ा रखी थी और रूस ने वहां अपनी मिलिट्री मौजूदगी बढ़ाकर अमेरिका के बैकयार्ड में अपनी टांग अड़ा रखी थी। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा, और इस भंडार पर मादुरो के जरिए चीन और रूस का इनडायरेक्ट कंट्रोल था। लेकिन 3 जनवरी की इस एक सुबह ने सब कुछ बदल दिया। अमेरिका ने अब वहां अपना झंडा गाड़ दिया है। ट्रंप प्रशासन अब वहां एक नई कठपुतली सरकार बिठाएगा जो अमेरिका के इशारों पर नाचेगी। इसका मतलब है कि वेनेजुएला का सारा तेल
अब अमेरिकी कंपनियों के पास जाएगा। चीन की एनर्जी सिक्योरिटी को इससे जो धक्का लगेगा उसकी भरपाई करना नामुमकिन है। रूस जो पहले से ही यूक्रेन और यूरोप में उलझा हुआ है, अब लैटिन अमेरिका में अपना सबसे बड़ा साथी खो चुका है। ट्रंप ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तरफ मादुरो को हटाया और दूसरी तरफ ग्लोबल ऑयल मार्केट की चाबी अपनी जेब में रख ली। अब अमेरिका तय करेगा कि तेल का दाम क्या होगा और किसे कितना तेल मिलेगा। ये एनर्जी डोमिनेंस का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसके आगे बड़ी बड़ी महाशक्तियां घुटने टेक देंगी। वेनेजुएला में गृह युद्ध की आहट। मादुरो के पकड़े जाने के बाद अब वेनेजुएला में क्या हो रहा है? वहां हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मादुरो के वफादार जनरलों ने आर्टिकल 51 के तहत इसे अमेरिका की सैन्य आक्रामकता घोषित कर दिया है और देश में इमरजेंसी लगा दी है। सड़कों पर मादुरो समर्थक और विरोधी आमने सामने हैं। सेना के कुछ गुटों ने हथियार डाल दिए हैं तो कुछ अब भी जंगलों में जाकर गुरिल्ला वॉर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मादुरो सरकार ने पहले से ही एक प्लान बी तैयार रखा था जिसे प्रोलॉन्ग्ड रेजिस्टेंस कहा गया था। इसके तहत छोटी छोटी टुकड़ियां अमेरिकी फौज पर छिपकर हमले करेंगी। लेकिन अमेरिका ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। कैरिबियन सागर में तैनात अमेरिकी नेवी के युद्धपोत और डिस्ट्रॉयर्स अब वेनेजुएला के तटों को पूरी तरह ब्लॉक कर चुके हैं। किसी भी जहाज को अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं है। यह एक तरह का पूरा नेवल ब्लॉकेड है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने भी अमेरिकी फौज पर उंगली उठाई तो उसका अंजाम मादुरो से भी बुरा होगा। यह 2026 का नया अमेरिका है जो संकोच नहीं करता, सीधे प्रहार करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वेनेजुएला की जनता इसे स्वीकार करेगी या फिर यह देश एक नया अफगानिस्तान या वियतनाम बन जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी बाहरी ताकत ने किसी देश की सत्ता पलटी है, वहां खून की नदियां बही हैं और वेनेजुएला में तो हर दूसरे घर में हथियार हैं। आने वाले दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं। किराए के सैनिकों का नया युग। इस पूरे ऑपरेशन में एक और पहलू है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, एरिक प्रिंस और उनकी प्राइवेट आर्मी की विचारधारा। एरिक प्रिंस ने 2024 से 2025 में ही यह माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि वेनेजुएला की समस्या का हल अमेरिकी फौज नहीं बल्कि बाउंटी हंटर्स हैं। एक $100 मिलियन की बात करके उन्होंने दुनिया को यह बता दिया था कि अब युद्ध सिर्फ देशों के बीच नहीं बल्कि ठेके पर भी लड़े जाएंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह डेल्टा फोर्स का ऑपरेशन था, लेकिन दबी जुबान में यह चर्चा गर्म है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग और ग्राउंड सपोर्ट में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स का बड़ा हाथ था। सोचिए, अगर भविष्य में युद्ध ऐसे ही लड़े जाने लगे जहां अमीर देश किसी प्राइवेट कंपनी को पैसे देकर दूसरे देश की सरकार गिरवा दें तो दुनिया का क्या होगा? संप्रभुता शब्द का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये एक खतरनाक मिसाल है जो अमेरिका ने सेट की है। आज वेनेजुएला है, कल कोई और देश हो सकता है। भारत जैसे देशों को भी इससे सतर्क रहने की जरूरत है। यह हाइब्रिड वॉरफेयर का सबसे क्रूर रूप है, जहां नियम, कायदे और अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाते हैं। अमेरिका ने यह साबित कर दिया है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों के आगे संयुक्त राष्ट्र या कोई भी कानून मायने नहीं रखता। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि यह भारत के लिए कैसे गेम चेंजर घटना बन गई है। भारत के लिए बम्पर लॉटरी, सस्ता तेल और अमेरिका की दोस्ती। अब जरा इस पूरे खेल में भारत के फायदे की बात करते हैं, क्योंकि असली मजा तो यही है। देखिए, भारत अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से खरीदता है, यानी हमारी जेब का सबसे बड़ा खर्चा यही काला सोना है। अब तक हम रूस, इराक और सऊदी अरब के भरोसे थे जो मनचाहे दाम वसूलते थे, लेकिन अब वेनेजुएला में अमेरिका का कंट्रोल होते ही भारत के लिए खजाने का एक नया दरवाजा खुलने वाला है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और मादुरो के हटते ही वहां से अमेरिकी प्रतिबंध हटने लगभग तय हैं। इसका सीधा मतलब है बाजार में तेल की बाढ़ आएगी। जब सप्लाई बढ़ेगी तो पूरी दुनिया में कच्चे तेल के दाम गिरेंगे और इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर होगा, यानी पेट्रोल डीजल सस्ता होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन फायदा सिर्फ सस्ते तेल का नहीं है, असली खेल है मोल भाव का। अब भारत सऊदी अरब और ओपेक देशों की दादागिरी को चुनौती दे सकता है। भारत उनसे साफ कह सकता है, भैया दाम कम करो वरना हम तो वेनेजुएला से तेल ले लेंगे। हमारी भारतीय रिफाइनरीज जैसे रिलायंस और नायरा वेनेजुएला के गाढ़े तेल को प्रोसेस करने में दुनिया में सबसे माहिर हैं। यानी वेनेजुएला का तेल रिफाइन होकर जब भारत से दुनिया भर में बिकेगा तो मुनाफा भारत की कंपनियों का ही होगा। साथ ही कूटनीति के नजरिए से देखें तो यह भारत के लिए दोनों हाथों में लड्डू वाली स्थिति है। अब तक हम रूस से तेल खरीदकर अमेरिका को नाराज कर रहे थे,
लेकिन अब अगर हम वेनेजुएला, जो अब अमेरिका के कंट्रोल में है, से तेल खरीदेंगे तो अमेरिका भी खुश रहेगा और हमें तेल भी सस्ता मिलेगा। यानी सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यही तो है नए भारत की स्मार्ट कूटनीति। दूसरी तरफ सोने के बाजार में भी हलचल है। वेनेजुएला के पास अवैध सोने की खदानें भी हैं, जिन पर अब तक आपराधिक गिरोहों का कब्जा था। अमेरिका की नजर उन पर भी होगी। कुल मिलाकर यह सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं है, यह लैटिन अमेरिका की पूरी संपत्ति का हस्तांतरण है, मादुरो और उनके साथियों की जेब से निकलकर सीधे अमेरिकी खजाने की ओर। जो लोग इसे सिर्फ लोकतंत्र की बहाली कह रहे हैं, वो शायद तस्वीर का दूसरा पहलू नहीं देख पा रहे। यह शुद्ध रूप से रिसोर्स वॉर है। तो दोस्तों, 3 जनवरी 2026 की यह तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। एक सुपर पावर ने अपनी ताकत की नुमाइश करते हुए दुनिया को बता दिया है कि जंगल राज में शेर सिर्फ एक ही होता है। निकोलस मादुरो अब सलाखों के पीछे हैं। उनका 13 साल का शासन एक ही रात में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उनके समर्थक हैरान हैं, उनके दुश्मन जश्न मना रहे हैं और दुनिया सांस रोके देख रही है कि आगे क्या होगा। क्या रूस चुप बैठेगा? क्या चीन अपने अरबों डॉलर डूबते देख कोई चाल चलेगा? या फिर वेनेजुएला की गलियों में अब एक लंबा और खूनी संघर्ष शुरू होगा जो पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लेगा? अमेरिका ने मादुरो को तो पकड़ लिया, लेकिन क्या वो वेनेजुएला की जनता के गुस्से को काबू कर पाएगा? या फिर उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है? यह ऑपरेशन नाइटफॉल शायद खत्म हो गया हो, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। शतरंज की बाजी पलट चुकी है, मोहरे बदल चुके हैं, लेकिन शह और मात का खेल अभी बाकी है। और यकीन मानिए, इस खेल में जो जीतेगा वही 21वीं सदी का असली बादशाह कहलाएगा। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका का दूसरे देश में घुसकर राष्ट्रपति को उठा लाना सही है? क्या इससे दुनिया ज्यादा सुरक्षित हुई है या और ज्यादा खतरनाक? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट्स में जरूर ठोकिएगा, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है। और हाँ, जाइएगा मत, क्योंकि अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे उस सीक्रेट डील का जो ट्रंप और वेनेजुएला के विपक्ष के बीच हुई है। एक ऐसा दस्तावेज जो अगर सामने आ गया तो अमेरिका में भी भूचाल आ जाएगा। उस विस्फोटक खुलासे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद।